हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस स्टूडेंट्स। आज हम रीजनिंग का अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आपको पता ही है मैं कि एक मैथ का टॉपिक करा रहा हूँ और एक रीजनिंग का करा रहा हूँ। तो रीजनिंग का एक प्रीवियस टॉपिक हमने कर दिया है, कोडिंग एंड डिकोडिंग। तो आज मैं जो रीजनिंग का टॉपिक करवा रहा हूँ वो है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। काफ़ी ईजी है। एक क्वेश्चन मेरे को ऐसा लगता है कि मिनिमम एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएगा। ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स क्या है समझ लेते हैं। कंसेप्ट से समझेंगे आराम आराम से। जैसे कि आपको एक ट्राइंगल दे दी, ये आपके पास क्या दी है, ट्राइंगल दी है, और इसको मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि स्टूडेंट्स काउंट करो कितनी ट्राइंगल्स बन रही है, हाउ मैनी ट्राइंगल्स आर इन दिस फिगर। तो आप सबसे पहले बोलोगे एक ट्राइंगल ये बन रही है, फर्स्ट ट्राइंगल, फिर दूसरी ट्राइंगल ये बन रही है, दो ट्राइंगल, और जो तीसरी ट्राइंगल है वो ये बड़ी वाली बन रही है। तो इस फिगर में टोटल कितनी ट्राइंगल्स बन रही है, तीन ट्राइंगल्स बन रही है। आई होप आप समझे होंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं, दोबारा से देखते हैं। जैसे ये अगर आपके पास एक ट्राइंगल है ऐसे, और आपको बोला जा रहा है इसमें कितनी ट्राइंगल्स बन रही हैं, तो आप बोलोगे वन ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, ठीक है, एक ये दो, ये तीन, ठीक है, ये चार, ठीक है, ये पांच बड़ी वाली, ये छः, ठीक है। तो इसमें सिक्स ट्राइंगल बन रही है। कितनी ट्राइंगल बन रही है, सिक्स ट्राइंगल। तो फिर दोबारा देखते हैं, फर्स्ट ट्राइंगल, सेकंड ट्राइंगल, थर्ड ट्राइंगल, थ्री ट्राइंगल्स हो गई। फिर फोर ट्राइंगल, फिर फाइव ट्राइंगल, फिर सिक्स ट्राइंगल। तो छह ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, इसमें कितनी ट्राइंगल्स बन रही है, सिक्स ट्राइंगल्स बन रही है। तो ये दो तो काफ़ी इजी थे, मगर अगर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको कैलकुलेट करनी है इसमें ट्राइंगल्स, एक दो तीन चार पाँच, अब थोड़ी सी और प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो ऐसी क्या ट्रिक है जिससे हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। तो वो ट्रिक सुन लो आप देख पा रहे होंगे वन प्लस टू थ्री आता है। आप देख पा रहे होंगे वन प्लस टू प्लस थ्री कितना आता है, सिक्स आता है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अगर हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ऐसे, अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ये मैंने लाइनें बना दी। ठीक है, अब इसके अंदर लिख दो वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। और इसके अंदर कितनी ट्राइंगल्स हैं इन सबको बस ऐड कर लो, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर। तो कितनी ट्राइंगल्स, चार तीन सात, सात और तीन दस। तो इसमें 10 ट्राइंगल्स बन रही है। ठीक है, आइए और देखते हैं। जैसे कि अगर आपके पास ऐसे, ठीक है, एक दो तीन चार, तो आपको बोला जा रहा है इसके अंदर कितनी ट्राइंगल्स बन रही है। तो आपको सिंपली वन टू थ्री फोर फाइव तो ऐड करना है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव, तो कितनी बन रही है, 15 ट्राइंगल्स बन रही है, 15 ट्राइंगल्स। अब थोड़ी ज़्यादा लाइनें आ जाए तो आपको प्लस करने में भी दिक्कत आएगी। तो इसके लिए एक कंसेप्ट है जो मैं आपको बता दूं। वो कंसेप्ट ये है, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, पहले एंड नेचुरल नंबर्स का सम। तो पहले एंड नेचुरल नंबर्स का सम ऐसा होता है, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस वन एन, और इसका फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो स्टूडेंट्स आपको समझा दूं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि अगर आपको सम करना है पहले 6 नेचुरल नंबर का, मतलब वन टू प्लस थ्री प्लस फोर प्लस फाइव प्लस सिक्स, तो आपका टाइम बच जाए, ऐसे प्लस नहीं करना पड़े। तो आपको बस देखना है एन कितना है, सिक्स है, तो इधर सिक्स डालना है एन की प्लेस में सिक्स, इधर क्या डालना है सिक्स प्लस वन, और इधर डालना है टू। तो कितना आया, सिक्स इंटू सेवन बाई टू, टू वन ज़ा टू थ्री ज़ा, तो इन सब का प्लस 21 आ रहा होगा। तो देखो हम वही कर रहे हैं, कितने एन कितने, फाइव। तो क्या करना है, फाइव इंटू फाइव प्लस वन बाई टू, जल्दी हो जाएगा, फाइव इंटू सिक्स बाई टू, तो ये थ्री, थ्री इंटू फाइव 15 आ रहा है। आगे देखो एन कितना आपका इसमें फोर, तो फोर इंटू फोर प्लस वन बाई टू, तो ये बन रहा है फोर इंटू फाइव बाई टू, टू वन ज़ा टू टू ज़ा, तो ये कितनी ट्राइंगल्स आ गई, 10 ट्राइंगल्स आ गई। आई होप आप समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दे रहा हूं, तो मेरे को बता दीजिए डायरेक्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करना है।
ठीक है, ये क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए। सबसे पहले आप करोगे 1 2 3 4 5 6 7, एन कितना आ रहा है 7, तो 7 इंटू 7 प्लस 1/2, तो कितना आ रहा है 7 इंटू 8/2, ये कितना आ रहा है 7 इंटू 4 इज इक्वल टू 28 ट्राइंगल्स। कितने ट्राइंगल्स बन रही है स्टूडेंट्स? 28 ट्राइंगल्स। तो आई होप आपको ये वाला कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट कंसेप्ट था, ट्राइंगल्स ऐसे काउंट की जा सकती हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट आपके सामने ट्राइंगल ऐसे भी आ सकती है। अब बोलना जाएगा आपको इसमें ट्राइंगल्स काउंट करो, ऐसे भी आ सकती है। अब बोलना जाएगा आपको इसमें ट्राइंगल्स काउंट करो, तो स्टूडेंट्स कैसे करनी है? अगर इसमें ध्यान से देखो तो एक ट्राइंगल ये और एक ट्राइंगल ये, तो दो ट्राइंगल है। इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं? 2 ट्राइंगल्स हैं। इसमें ध्यान से देखो 1 ट्राइंगल, देन 2 ट्राइंगल, देन 3 ट्राइंगल। तो इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं? 3 ट्राइंगल्स हैं। और देख लो इस टाइप का क्वेश्चन, अब कोई बोले इसमें काउंट करो ट्राइंगल्स, तो देखो 1 ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल एंड 4 ट्राइंगल। तो इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं? 4 ट्राइंगल्स हैं। तो स्टूडेंट्स इनको कैसे करना है सॉल्व, देख लो आप ध्यान से। बस आप इनको काउंट करो, ये कितनी लाइन है? 2, तो 2 ट्राइंगल्स। कितनी लाइन है? 3, तो 3 ट्राइंगल्स। ठीक है, कितनी लाइन है? 1 2 3 4, तो 4 ट्राइंगल्स। ऐसे आप इन ट्राइंगल्स को काउंट कर सकते हो। ठीक, मैंने भी आपके लिए पीडीएफ बनाई हुई है ऑलरेडी, तो मैं आपको भी व्हाट्सएप में कोशिश करूंगा भेजने की। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब पीडीएफ की फॉर्म में भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आप क्लियरली इनको समझ लोगे। अब इन दो कंसेप्टों को मिला के, जो अभी हमने 2 कंसेप्ट पढ़े, इनको मिला के कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बनाए हुए हैं। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ट्राइंगल आपके सामने कुछ इस टाइप की, ठीक है। अब काउंट कैसे करेंगे? देखो ये ऊपर वाला गया 1 2, तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो ऊपर बन गई 3 ट्राइंगल्स। ठीक है, नीचे वाला 1 2 एंड 3, नीचे बन गई 3 ट्राइंगल्स, तो ऊपर भी 3 ट्राइंगल्स, नीचे भी 3 ट्राइंगल्स। ठीक है, तो इस टाइप में बन जाएंगी 6 ट्राइंगल्स। अब आप में से कोई पक्का सोच रहा होगा कि सर अभी हमने एक कंसेप्ट और किया था, उसमें एक ट्राइंगल ये भी बनती थी और एक ये भी बनती थी, वो तो ऑलरेडी आ गई ना। ये देखो, ये 1 ट्राइंगल, ये 2 ट्राइंगल और ये 3rd ट्राइंगल, तो जो ये वाली ट्राइंगल है वो ऑलरेडी ऊपर 3 में ही आ गई। तो इस टाइप को ऐसे करना है। ठीक है, आई होप आप समझ रहे होंगे। अब कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। और क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हुए हैं। तो नेक्स्ट फिगर कुछ ऐसी है, वन टू थ्री, 1 2 3। अगर ऊपर वालों की बात करें तो जैसे आपको बताया 3 + 2 + 1 6 ट्राइंगल्स, और नीचे भी कितनी 6 ट्राइंगल्स। नीचे वालों का मतलब है मैं इनकी बात कर रहा हूं, 1 2 3, फिर 4, फिर 5 और एक बड़ी वाली 6, इनका बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इसके अंदर आपको ये वाली ट्राइंगल भी दिख रही है, एक ये, तो ये तो ऑलरेडी ऊपर आ गई, और एक ये भी दिख रही है और ये ऑलरेडी मेन में आ गई। तो इसलिए इसका आंसर आएगा 12 ट्राइंगल्स। इसका आंसर क्या आएगा? 12 ट्राइंगल्स। ठीक है, और अगर आपको इस टाइप का देखना है तो ऐसे भी कर सकते हो। ये मैंने ट्राइंगल बना दी। ठीक है, 1 2 ये और ये। अब इसको कैसे करेंगे? करिए 1 2 3 6 ट्राइंगल्स, 1 2 3 6 ट्राइंगल्स, 1 2 3 6 ट्राइंगल्स, तो टोटल बन गई 18 ट्राइंगल्स। टोटल बन गई 18 ट्राइंगल्स। ठीक है, अब एक बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए। अगर आपको पीडीएफ मिलेगी तो पहले वीडियो देखना, फिर पीडीएफ में जाना, नहीं तो पीडीएफ में कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बड़ी जल्दी पीडीएफ बनाई है। शायद आपको राइटिंग भी समझ में नहीं आए आधों को। ठीक है, इतनी गंदी भी नहीं है, मगर हाँ थोड़ी जल्दी बनाई है।
तो मैं ये आपको सजेस्ट करना चाहता हूँ, आप पहले वीडियो देखना और फिर पीडीएफ पे जाना। ये फिगर बताना है इसके अंदर कितनी ट्राइंगल्स है, तो कितनी ट्राइंगल्स है, इधर लिखा 1, इधर लिखा 2, ठीक है। तो ये आपके पास ऊपर वाली बन गई 3 ट्राइंगल्स, इधर लिखा 1, इधर लिखा 2, ये भी बन गई 3 ट्राइंगल्स, ठीक है। अभी नीचे वाली 1 2 3 4 5, तो ये कितनी बन गई 5 4 9, 9 और 3 12, 12 टू 14, 14 और एक 15, तो ये बन गई 15 ट्राइंगल्स। अच्छा, अब ये जो 15 ट्राइंगल है उसमें ये वाली ट्राइंगल भी आ गई है जो आपको कंफ्यूज करेगी, ये ट्राइंगल 15 में आ गई है। और जो ये वाली ट्राइंगल है, ये वाली ट्राइंगल, ये ट्राइंगल भी आपको कंफ्यूज कर सकती है, ये 3 में आ गई तो कोई भी नहीं बची, तो इसका आंसर है 3 + 3 + 15, तो 3 + 3 सबको प्लस करो, कितना आया 21 आंसर। तो इसमें 21 ट्राइंगल्स बनेंगे। इसमें कितने ट्राइंगल्स बनेंगी 21 ट्राइंगल्स। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है देख लो, ये क्या आ गई ट्राइंगल, ठीक है, और इसको ऐसे जोड़ दिया। इस टाइप के ट्राइंगलों को कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप के ट्राइंगल को कैसे सॉल्व करना है, तो पहले ध्यान से समझना। 1 2 3 4, तो पहले आई 4 ट्राइंगल, छोटी 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 और छोटी, फिर एक बड़ी, तो होगी 5 ट्राइंगल। तो इसका आंसर है 4 + 1 = 5 ट्राइंगल्स, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का बनाया हुआ है, ये ट्राइंगल, उसके बाद ये ट्राइंगल, देन उसके अंदर एक और ट्राइंगल, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, आप क्या करना, जब 1 2 3 4 4 ट्राइंगल वाला हुआ तो 5 ट्राइंगल्स, तो देखो 1 2 3 4, तो अंदर वाले का क्या बन गई 5 ट्राइंगल्स, ठीक है। अंदर वाले की बन गई 5 ट्राइंगल्स, ठीक है। अब 1 2 3, ठीक है। अब जो अंदर में 5 ट्राइंगल्स बनी उसमें ये ट्राइंगल भी आई है, तो ये भी इसमें आई है, ठीक है। अब आप एक काम करो, मैं वो क्या बता रहा हूं सुनना ध्यान से, अंदर वाली को मिटा दो तो फिर ऐसे दिख रही है, मतलब अंदर वाली जो 4 ट्राइंगल्स है वो तो इसमें आ गई, और एक मेन वाली भी इसमें आ गई है 5। अब अंदर वाली को रब कर दो, खत्म कर दो, अब कितनी बची 1 2 3 4, तो ये बाहर वाली भी कितनी है 5, मगर बाहर वाली 5 में एक ये भी आई है और अंदर वाली में भी एक ही आई है, तो ये एक ही बार लिखनी है, ठीक है। तो अंदर से 5 ट्राइंगल और बाहर से फिर एक कम कर दी, कितनी आ गई 4, तो बन गई 9 ट्राइंगल्स। कितनी बन गई 9 ट्राइंगल्स। तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अगर आपको एक और ट्रिक से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं, रुको बताता हूँ। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम आई तो आप एक और ट्रिक से कर सकते हो। देखो इधर लिखे हैं नंबर 1 2 3 4, तो अंदर आए 4, 1 2 3 और बड़ा डब्बा ये भी 4 और एक ट्राइंगल एक्स्ट्रा, तो कितना आ गया 9 ट्राइंगल्स, ठीक है। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन है ऐसे, ये ट्राइंगल, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर और फिर उसके अंदर। अब क्या करेंगे, अब ये देखो ये जो अंदर वाला पोर्शन है, ठीक है, इसके लिए बनी 4, फिर जो ये वाली ट्राइंगल है, ये वाली पिंक जो बनाई इसके लिए बनी 4। अब ये जो बार वाली ट्राइंगल है, ये वाली एक, ये वाली, इसके लिए बनी 4 और एक ट्राइंगल एक्स्ट्रा। ये इनकी ट्रिक है, मतलब जितने ट्राइंगल अंदर बन रही है 4 फिर 4 फिर 4 और एक एक्स्ट्रा, तो 4 4 4 12 और एक आ गई 13, तो इसमें 13 ट्राइंगल्स बनेंगी। देखो मैं दोबारा बताता हूँ, जैसे ही मैंने बड़ी ट्राइंगल बनाई ऐसे, फिर अंदर एक और,
फिर अंदर एक और, फिर अंदर एक और। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जो ये ट्राइंगल है इसके लिए बनी 4, फिर जो ये ट्राइंगल है इसके लिए भी आई 4, फिर जो ये ट्राइंगल है इसके लिए भी आई 4, और फिर जो ये ट्राइंगल है इसके लिए भी आई 4 और एक एक्स्ट्रा, तो 16 + 1 17 ट्राइंगल्स बनेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चनों की ट्रिक है। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आपका कुछ ऐसा है कि आपको ट्राइंगल्स काउंट करनी है। आपको ट्राइंगल्स काउंट करनी है, तो स्टूडेंट्स वो कुछ इस टाइप की आएंगी। ये फिगर बनी है ऐसे, ऐसे और ऐसे। आपको बताना है इसमें कितनी ट्राइंगल्स बन रही है, आपको बताना है इसमें कितनी ट्राइंगल्स बन रही है। तो स्टूडेंट्स आप पहले खुद ट्राई करिए, फिर मैं करवाता हूँ। वीडियो को पॉज करिए, खुद ट्राई करिए। तो देखो, सबसे पहले मैं इसकी टर्न करता हूँ, 1 2 और एक मेन, 3 ट्राइंगल्स। ये भी सेम है 3 ट्राइंगल्स, और ये भी सेम है 3 ट्राइंगल्स। तो बन गया 3 + 3 + 3 9 ट्राइंगल्स हो गए। ठीक है, तो ये 3 वाला आ गया। अच्छा, अब उसके बाद इसमें क्या आएगा, या एक काम और कर सकते हो अगर आपको गलती नहीं लगानी है। सुनना ध्यान से, 3 छोड़ो, आप बस लिखो 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स, 2 ट्राइंगल्स और 2 ट्राइंगल्स। इन 2 ट्राइंगल्स में ये बड़ी ट्राइंगल हमने छोड़ दी, बड़ी ट्राइंगल छोड़ दी, ये बड़ी ट्राइंगल छोड़ दी और ये बड़ी ट्राइंगल छोड़ दी। अब देखा जाए जो अंदर वाली 2 ट्राइंगल्स है वो तो हो गया। अब बड़ी ट्राइंगल के लिए यही बन रहा है, तो इसकी ट्रिक क्या है, 4 + 1 5। इसकी ट्रिक क्या है, 5। मतलब जो अंदर वाले 1 2 3 4 और एक मेन, इसका आंसर है 5। और पीछे कितनी है, 2 + 2 + 2 6। 6 और 5 कितनी बन गई, 11। तो इसमें 11 ट्राइंगल्स आएंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। ठीक है, एक और क्वेश्चन है ऐसे ही। अब देखो, आप इसको काउंट कर सकते हो क्या, ये एक ट्राइंगल है। ठीक है, इसके बीच में एक ट्राइंगल और इसके बीच में एक और ट्राइंगल। ठीक है, इसको ऐसे जोड़ा है, इसको ऐसे जोड़ा है और इसको ऐसे जोड़ा है। ठीक है, इन सबको ऐसे जोड़ दिए। और अब आपको स्टूडेंट्स पूछ रहा है इन फिगर्स को काउंट करो। तो फिर वही, ये 2 ट्राइंगल्स, ये 2 ट्राइंगल्स, ये 2 ट्राइंगल्स। ठीक है, अब ये जो अंदर वाला है ये पोर्शन, इसकी ट्रिक क्या है, 4। फिर एक बार है, इसकी ट्रिक भी क्या है, 4 और एक एक्स्ट्रा क्या है, 1। तो आंसर क्या आएगा, 2 + 2 + 2 6 + 9। तो 15 ट्राइंगल्स बनेंगे। कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, 15। बिल्कुल 15 ही आंसर है। कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, 15 ट्राइंगल्स बनेंगे। तो बेसिकली ये जो मैंने टैब के ऊपर खोला हुआ है अपने हाथ में, इसमें आपकी पीडीएफ है जो मैंने ऐसे बड़ी जल्दी बनाई है। कोशिश करूंगा आगे से आपको साफ पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा, शायद आपको कुछ ना कुछ हेल्प पक्का मिलेगी इस पीडीएफ से। ठीक है, तो आज के लेक्चर की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कोशिश करूंगा नेक्स्ट टाइम अच्छे से बनाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास मैंने ये दिया हुआ है, ये ट्राइंगल है। ठीक है, ऐसा, ये पीडीएफ में नहीं है, ये मैंने अभी बनाया क्योंकि पीडीएफ में गलती से वही सेम क्वेश्चन लिख दिया। अब बताओ क्या करोगे स्टूडेंट्स। देखो, ये 1 2 2 ट्राइंगल्स, 1 2 2 ट्राइंगल्स, 1 2 2 ट्राइंगल्स, 1 2 और एक मेन, कितनी आ गई, 3 ट्राइंगल्स। ठीक है, अब ये ट्राइंगल मैंने नहीं ली, ये ट्राइंगल मैंने नहीं ली, ये भी नहीं ली और ये भी नहीं ली और ये भी नहीं ली। तो ये कितनी हो गई, अंदर 4 डब्बे, तो 4 और एक एक्स्ट्रा 5। ठीक है, तो टोटल इस फिगर में ट्राइंगल्स कितनी बनी, 2 + 2 + 2 6।
6 और 5 और 3, तो कितनी बन गई 14 ट्राइंगल्स। कितनी बन गई 14 ट्राइंगल्स। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होंगी। नेक्स्ट एक और अब कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये। मैंने काफी टाइम पहले अपने इस यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट भी डाला हुआ था ये ट्रिक, तो आज एक्चुअल में काम आ गया। तो कंसेप्ट क्या है, आपकी फिगर कुछ इस टाइप की होगी, ये ट्राइंगल, आपको काउंट करना है कितनी ट्राइंगल्स हैं इसमें, ठीक है। तो आप देख लो नीचे कितने पार्ट हैं, 1 2 3, 1 2 3, तो इधर डालो 1 2 3, ये ट्रिक है। अब इसको क्या करना है, नीचे लिख दो 1 2 3, ठीक है। अब 1 के आगे 1 डालो, तो 1 के आगे 1, फिर ऐसे करना, प्लस करना है, 1 + 2 3 और 3 + 3 6। अब जो इस साइड लिखे इनका प्लस कर लो, 6 3 9 और 1 10, ठीक है। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको ये जो बॉक्स के ऊपर लिखा है इसको छोड़ देना है, इसको लीव कर देना है, छोड़ देना है, लेना है 3 और इसको भी छोड़ देना है, इसको भी छोड़ देना है। तो ये जो 3 है ये वापस इसमें ऐड कर देना है, तो 13 ट्राइंगल्स होंगी इसमें। कितने ट्राइंगल्स होंगी 13 ट्राइंगल्स होंगी। देखो मैं दोबारा बताता हूँ तुम्हें, एक क्वेश्चन और है, देखो किस टाइप का मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। ये ट्राइंगल, ये क्या है ट्राइंगल, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। इसको मैंने ऐसे जोड़ दिया, ये ऐसे और ये ऐसे, ये ऐसे और ये ऐसे, ये 1 2 3 4 2 3 4। तो मैंने क्या सिखाया, पहले लिखो 1 2 3 4, फिर 1 के आगे लिखो 1 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10, ठीक है। फिर करो इन सबका टोटल, कितना आएगा 10 और 10 आया 20। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो 20 से ऊपर है ये नहीं लेना है, ये लेना है, और ये नहीं लेना है, ये लेना है। तो एक 1 लेना है और एक 6 लेना है, 6 और 1 इधर लिख दो 7। तो टोटल आपकी इसकी ट्राइंगल्स बनेंगी 27। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ऐसे आप एक क्वेश्चन खुद ट्राई कर लो और कमेंट सेक्शन में आंसर लिख के बता दो। ठीक है, तो इसको खुद ट्राई करो, मेरे को आंसर बता दो। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है, अगर आपके पास ऐसा आ जाए और आपको बोल लो इसके अंदर ट्राइंगल्स काउंट करो, ऐसे क्या करो, ट्राइंगल्स काउंट करो। तो पहले मैं तुम्हें ऐसे काउंट करके बताता हूँ, ये 1 2 3 4, ठीक है। फिर ये 5, फिर ये 6, ये 7 और ये 8। तो इसमें 8 ट्राइंगल्स होंगी, ठीक है। और ट्रिक क्या है इसकी, 1 2 3 4, 4 का डबल कर दो 8 आएगा। ये ट्रिक है, 1 2 3 4 और फिर उसका डबल कर दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, ठीक है। ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। एक बार अगली बार कोशिश करूंगा पीडीएफ थोड़ी सी आप बनाऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैंने पीडीएफ में सच में गन डाला है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पहले 8 काउंट कर लो, फिर 8 को 2 से कर लो मल्टीप्लाई। तो ये ट्रिक है इस टाइप क्वेश्चन की। 16 ट्राइंगल्स आएंगी, 16 क्या आएंगी, ट्राइंगल्स आएंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। ऐसे और फिर एक स्क्वायर बनाया अंदर, ये फिर एक क्या बनाया, स्क्वायर बनाया ऐसे, ठीक है। अब आपने बताना है कि इसके कितने ट्राइंगल्स बनेंगे। आप बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। देखो इधर से काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो अंदर ये स्क्वायर बना है इसके अंदर 8 × 2 16 ट्राइंगल्स,
ठीक है। अब जो बार बना हुआ है, अब मैं अंदर वाले को रब कर दूंगा, ये जो बार बना हुआ है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बार भी 8 है, तो बार वाले का भी क्या आएगा, 8 इंटू 2 इज इक्वल टू 16, तो इसके अंदर आएगा 32 ट्राइंगल्स। अब कोई सोचेगा सर ये जो ट्राइंगल थी हमने इधर काउंट की और ये बार भी काउंट कर दी, तो आपको क्या ऐसा सोचना चाहिए? नहीं, क्योंकि जो अंदर वाली ट्राइंगल है वो छोटी है और जो बाहर वाली ट्राइंगल है वो बड़ी है, तो अलग अलग काउंट होंगी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपका 32 आंसर आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 32। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये आपके पास ट्राइंगल है, ये हमारे पास क्या है? ट्राइंगल। ऐसे ऐसे ऐसे, और आपको बोल रहा है बताओ इसके अंदर कितने ट्राइंगल्स हैं, इसके अंदर कितनी ट्राइंगल। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना, 1 2 3 4, तो 4 इंटू 2, इसके अंदर 8 ट्राइंगल्स, एक ये और एक ये, कितनी होगी? 2, 8 के अंदर 2। अब ध्यान से देखना और कौन सी ट्राइंगल है। अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो ये ट्राइंगल एक है, एक ये वाली ट्राइंगल भी है ना बीच में, तो इस ट्राइंगल को हम कैसे करते थे? 1, इसके लिए 2, और इस पूरे के लिए क्या करते थे? 3। ठीक है, तो ये कितनी होगी? 3 ट्राइंगल्स। ये कितनी होगी? 3। तो कितना आ गया? 8 2 10 और 3 13, तो इसमें बनी 13 ट्राइंगल। सिमिलरली जैसा ये है वैसा ये है डिट्टो, तो ये भी कितनी है? 30, वो भी कितनी है? 30। अच्छा, अब ये 1 2 3 4, इसमें बनी 8 ट्राइंगल्स, तो 13 प्लस 13 प्लस 8, 13 प्लस 13 प्लस 8 कितना आ गया? 26 और 8 34, कितना आ गया? 34। अब 34 नहीं है, और भी ट्राइंगल है, देखो कहाँ पे, आप बता भी सकते हो। देखो अगर ये बड़ी वाली की बात करूं, ये बड़ी वाली की बात करूं तो एक इधर से भी जा रही है ना बीच से, तो हमने नहीं पढ़ा था अगर ऐसे करके ऐसे आ जाए तो 1 2 और एक पूरी 3, तो 3 ट्राइंगल और ऐड होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में टोटल ट्राइंगल्स कितनी आ गई? 37। इस क्वेश्चन में टोटल ट्राइंगल्स कितनी आ गई स्टूडेंट्स? 37। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नीचे आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ठीक है। अब पूछ रहे हैं इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, तो फिर सिंपल 1 2 3 4, तो ये अंदर में 8 ट्राइंगल्स, एक ये और एक ये, 2 और ऐड कर दी। ठीक है, अब कौन सी बची? एक ये बची, एक और ऐड कर दी, और कौन सी बची? और बची ये भी ऐड कर ली। ठीक है, और कोई भी नहीं बची। अब कोई बोले नहीं सर एक ये भी बची है, मगर ये तो इन 8 वालों में ही आ गई है। ठीक है, तो टोटल ट्राइंगल्स इसमें 12 बनेंगी। कितनी बनेंगी? 12 बनेंगी। इस क्वेश्चन में जो टोटल ट्राइंगल्स है वो कितनी बनेंगी? 12 बनेंगी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा ट्राइंगल्स को छोड़ के स्क्वायर्स पे, किस पे? स्क्वायर्स पे। तो देखो कंसेप्ट क्या है, आपको काउंट करना है कितने स्क्वायर्स बनेंगे। तो सिंपल सी ट्रिक क्या है इसकी, इधर से शुरू करना है 1 2 3 4, इधर करना है 1 2 3। जब ऐसे स्क्वायर बनेंगे तो मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 3 कितने हो गए? 12। फिर एक एक कम कर दो, 3 इंटू 2, 4 से एक कम, 3 से एक कम, 6। फिर एक एक कम कर दो, 2 इंटू 1 कितने हुए? 2। एक एक कम कर दो, 1 इंटू 0 कितने हुए? 0। जब 0 आ गया रुक जाना और इन सबको ऐड कर लेना है। ठीक है, 12 2 14, 14 और 6 20, तो इसमें 20 स्क्वायर्स बनेंगे। कितने स्क्वायर्स बने हैं इस पूरी फिगर में? 20। आप काउंट कर सकते हो, कैसे काउंट करने हैं? पहले तो 12, फिर एक ये, सॉरी एक ये, फिर 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 एक ये।
ठीक है। फिर एक ये ऐसे से करके 20 बनेगी। तो ऐसे काउंट करना मुश्किल है और ट्रिक से काउंट करना ज़्यादा इजी है। ठीक है। अब इसके बाद एक और मैं तुम्हें क्वेश्चन बताता हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन है फिर क्या करना है। 1 2 3 4 2 3 4 5, तो क्या करना है, 4 इंटू 5 20, कम 3 इंटू 4 12, फिर 2 इंटू 3 6, फिर 1 इंटू 2 2 और लास्ट में 0, इन सबको प्लस कर देना है। तो 20 और 12 32, 32 और 8 40, तो इसमें 40 ट्राइंगल्स बनेंगे, सॉरी 40 स्क्वायर्स बनेंगे। ठीक है, आई होप आप चीज़ों को समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट में मैंने ये चीज़ें लाई हुई हैं। ये आपके पास एक स्क्वायर है, ये आपके पास एक स्क्वायर है। अब बराबर, पिछले क्वेश्चन क्या थे, एक 5 थे और एक 4 थे, अब बराबर है 3 और 3, और ये ज़्यादा आसान है, इसको हम जल्दी कर सकते हैं। 1 2 3 1 2 3, अगर देखा जाए तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 3 स्क्वायर वो होता है 9, 2 इंटू 2 कितना आएगा 2 स्क्वायर वो होता है 4, 1 इंटू 1 कितना आएगा 1 स्क्वायर वो होता है 1, तो 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 आ गया 14। तो देखा जाए अगर बराबर बराबर हो जाए तो हम एक ट्रिक ऐसे मान सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो जो भी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, जैसे अगर आपके पास ये क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, बराबर है 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, आंसर। अब आंसर आने में भी दिक्कत आती है, तो इसकी भी एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है, वो फार्मूला ही है, मैं आपको ऐसे ट्रिक बोल रहा हूँ, अगर जिन्होंने मैथ पढ़ा हुआ है उनको फार्मूला पता है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर्स, तो फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फार्मूला होता है। तो अब n की प्लेस में कितना है 4, तो 4 डाल दूंगा, 4 इंटू 4 प्लस 1 2 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 6, तो ये कितना आ गया 4 4 प्लस 1 5, 2 इंटू 4 8 8 प्लस 1 9 अपॉन 6, तो 3 3 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो 5 इंटू 2 10। ठीक है, 5 इंटू 2 10, 10 इंटू 3 30, तो ये जो टोटल आएंगे स्क्वायर्स इसमें वो कितने आ रहे हैं 30 आ रहे हैं। देखो दोबारा सुनो, फार्मूला क्या है, n इंटू, मगर स्क्वायर का फार्मूला है n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 बाई 6। अब n कितना है 3, तो 3 डाल दो, कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 प्लस 1 4, 2 इंटू 3 6, 6 प्लस 1 7, 7 अपॉन 6 आया। ठीक है, तो 3 1 जा 3 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, तो 7 2 जा कितना आ रहा है 14, और हमारा आंसर भी क्या आ रहा था 14 आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन। अब उसके बाद एक और कंसेप्ट है, ठीक है, कंसेप्ट है ये, अब कितने स्क्वायर होंगे, 1 2 3 4 और 1 5, 5 स्क्वायर होंगे। ठीक है, उसके बाद फिगर ऐसे बना रहा हूं, ध्यान से देखना। अब कितने स्क्वायर होंगे, तो कैसे काउंट करना है, तो आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो आपको देखना है ये एक स्क्वायर और ये दूसरा स्क्वायर, इसका भी 5, क्योंकि जब ऐसे 4 खाने वाला था 5 था, अब एक 4 खाने ये और एक 4 खाने आ गया, तो इसका भी 5 इसका भी 5, तो जितनी डैश है उतने 5, तो 10 आ गए। ठीक है, और बताता हूँ, ये बड़ा स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया आपके पास बड़ा स्क्वायर, फिर उसके बाद ऐसे ये एक स्क्वायर, फिर उसके बाद एक और स्क्वायर। अब आपको बोला जाए बताओ इसके अंदर कितने स्क्वायर है, तो आपने ऐसे 1 2 3, तो इसके अंदर है 15 स्क्वायर्स। कितने स्क्वायर्स हैं 15 स्क्वायर्स। ठीक है, तो आई होप आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। उसके बाद
उसके बाद एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, ये लास्ट पीडीएफ में, ठीक है, और आपको बताना है बताओ इसमें कितने स्केयर्स हैं। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अभी आपने पढ़ा एक स्केयर ऐसे और उसके 4 हिस्से, तो इनको कितने स्केयर बोलते हैं, 5 स्केयर, और एक अंदर वाला, तो 5 + 1 कितना हो गया, 6, तो इसमें 6 स्केयर्स। इसमें कितने स्केयर्स हैं, 6 स्केयर्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो काउंटिंग ऑफ फिगर्स है उसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। कोशिश करूंगा जो भी थोड़ा बहुत रहता होगा वो कल के लेक्चर में मैं आपको प्रोवाइड कर दूं, और हम ये काउंटिंग ऑफ फिगर्स भी ख़त्म कर देंगे। तो काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, काफ़ी कंसेप्ट की करे हैं। अब आप खुद से फिगर बनाइए और काउंट करिए और देखिए कि आपके ठीक आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। 2-3 दिन से आपके लेक्चर नहीं आ पाए हैं, टेक्निकल इशू भी रहा है, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क का थोड़ा सा इशू रहा है, उसके बाद थोड़ा सा मैं बिजी भी हूँ, क्योंकि बेसिकली जो कॉलेज के बच्चे हैं, ठीक है, जो हमारे पास सेमेस्टर 2 में पढ़ रहे हैं, उनके लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप प्रॉब्लम को समझोगे और थोड़ा सा कोऑपरेट करोगे, और आपके लेक्चर जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाऊंगा, सिलेबस आपका जल्दी कंप्लीट करवाऊंगा। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।